Hello students, welcome. Today I will discuss some more example related to basic theory of probability या फिर अपन बोल सकते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो लेक्चर 4 था उसमें अपन ने 4 एग्जाम्पल किए थे, जिसमें 3 एग्जाम्पल तो थे कॉइन से रिलेटेड, जिसमें 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब अपन ने डिस्कस किए थे। इसके बाद में एक क्वेश्चन किया था डाई से रिलेटेड। अब डाई को अपन थ्रो करते हैं, 6 आउटकम आते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्राइम नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब डिस्कस किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 5th। नेक्स्ट एग्जांपल 5th। 4th तक अपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। 5th एग्जांपल क्या है देखिएगा। मैं चाहता हूं कि जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं उन सब एग्जांपल से आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएं और रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब के सब कवर हो जाएं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 2 डाई आर थ्रोन। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली एक के बाद एक 2 डाइस अपन थ्रो करते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं चाहूँगा कि सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर हो जाएं। तो फर्स्ट है एन इवन नंबर। एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज द सम। सेकंड क्वेश्चन है द सम इज ए प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम इज द प्राइम नंबर। ओके, थर्ड ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। फोर्थ है ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। A doublet of even number. Fifth is that a multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on other die. A multiple of 2 on one die and multiple of 3 on other die। मतलब एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए और दूसरे पे 3 का होना चाहिए। ध्यान से देखिए, लैंग्वेज बहुत स्ट्रिक्टली में साफ साफ लिखा हुआ है। एक पे 2 का मल्टीपल और दूसरे पे 3 का। मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट पे 2 का या सेकंड पे 3 का, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला दोनों में से एक पे 2 का मल्टीपल होगा और एक पे 3 का होगा। अब वो फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, तो लैंग्वेज बहुत अच्छे से देखनी है आपको। 6th है सेम नंबर ऑन बोथ डाई। सेम नंबर ऑन बोथ डाई। देखिए, बहुत स्पेशल केस लिखा रहा हूं बेटा, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, 7th है ए मल्टीपल ऑफ 3 इज द सम। ए मल्टीपल ऑफ 3 इज द सम। ध्यान से समझो बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर एक डाइस पे जो आउटकम है दैट इज 6 और 2 डाइस है, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6 to power 2, 36। याद कीजिए, सैंपल स्पेस में हमने किया था, सैंपल स्पेस बनाया भी था, 36 इवेंट का सैंपल स्पेस बनाया था। कौन सा था, एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। 36 का सैंपल स्पेस 1 1 1 2, याद है बेटा, लास्ट में 1 6 और ये चलता चलता गया था और फाइनली यहाँ पे आया था 6 6। ये आप रिवाइज कर लीजिए पिछले लेक्चर को, जो सैंपल स्पेस वाला लेक्चर था उसमें करवाया था कि 36 आउटकम क्या क्या बनेंगे। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयर आर 7 केसेस। एक तरह से मैं 7 क्वेश्चन एक साथ सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ।
तो आप सारे केसेस बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, एन इवन नंबर एज द सम। जो भी रिजल्ट मिला, आपने दोनों को उछाला, दोनों आके गिरे, दोनों पे कोई ना कोई नंबर दिखाई दिया। अब जो दोनों पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका सम क्या आना चाहिए, समीशन क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इवन नंबर कैसे आ सकता है? अब इवन नंबर, दो इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन आ सकता है, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन आ सकता है। एक आपका ऑड है, दूसरा भी आपका ऑड है तो भी इवन आ सकता है। तो आपको सारे केसेस बताने होंगे कि कितने केस होंगे जहाँ पे दोनों का समीशन इवन मिले। तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिया, 1 एक पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, 1,1 यहाँ पे 1,1 इवन हो गया। मान लीजिए 1 आ गया और सेकंड पे 3 आ गया, ये भी इवन हो गया। फर्स्ट पे 1 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, ये भी इवन हो गया। अरे वाह कि नहीं हुआ? सिमिलरली मान लीजिए 3 आ गया और उसके बाद 1 आ गया, ये भी इवन हो गया। अरे वाह कि नहीं हुआ? अच्छा, इसके अलावा 3 आया और 3 के बाद में 5 आ गया, ये भी इवन हो गया। 3 + 5 8 इवन हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है 3 के बाद में? 3 के साथ, अच्छा 3 के साथ 3 भी तो आ सकते हैं, ये भी इवन हो गया। ओके, इसके अलावा 4 के साथ में नहीं, 5 पार लेते हैं, 5 के साथ 1 आ गया, 5 + 1 इवन हो गया। 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है। ये तो ऑड वाले हो गए कि ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। ओके, अब इवन वालों पे आते हैं। इवन पे 2 के बाद 2 आ गया, ये इवन, 2 के बाद 4 इवन, 2 के बाद 6 ये भी इवन हो गया। सिमिलरली 4 के साथ 2, 4 के साथ 4 और 4 के साथ 6, ये सब दोनों का समीशन इवन देखना है। 6 के साथ 2, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 6। बताइए इनके अलावा कोई केस है क्या जब दोनों आउटकम का समीशन इवन मिले? आप कहेंगे सर देयर इज टोटल 18 आउटकम्स। ये कितने आउटकम हो गए? टोटल 18 आउटकम हो गए। टोटल कर लीजिएगा बेटा, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 18 अपॉन टोटल, टोटल 36। देन आंसर विल बी 18 अपॉन 36, मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह के केसेस आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो बहुत जल्दी। आप सोच रहे होंगे सर आपको हम इतना बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। बस इवन और इवन को ऐड किया और ऑड को इवन किया। ओके, यस। सेकंड क्या बेटा? सम एज द प्राइम नंबर। पहले तो दिमाग में ये एकदम से क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर जो आपको बता रखा है, एक प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, दैट इज 2, 3, 5, 7, 9, 11 और भी होते हैं 13। लेकिन हमें पता है कि 2 का जो समीशन है वो 12 से ज़्यादा आता नहीं है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को आप इतना बता दीजिए 2 समीशन कैसे आ सकता है? आप कहीं सर 1,1 में आ सकता है। इसके अलावा 3 समीशन कैसे आ सकता है बेटा? 3 है वो 1, 2 में आएगा और 2, 1 में आएगा। इसके अलावा 3 आएगा? कभी नहीं आएगा। ये मत बोलना 0 + 3, 0 तो होता ही नहीं है। ओके, 5 कैसे आएगा बेटा? 5 समीशन आ सकता है आपका 1, 4 से आ सकता है, 4, 1 से आ सकता है, 2, 3 से आ सकता है, 3, 2 से आ सकता है। इसके अलावा 5 नहीं आएगा। ओके, 7 बताओ बेटा? 7 आएगा बेटा 1, 6 से आएगा, 6, 1 से आएगा, 4, 3 से आएगा, 3, 4 से आएगा। इसके अलावा नहीं आएगा। ओके, 9, 5, 4 से आ सकता है और 4, 5 से आ सकता है। इसके अलावा 9, हाँ 6, 3 से भी आ सकता है बेटा, 6, 3, 3, 6। ओके, अच्छा 11,
11 6 5 से आ सकता है और 5 6 से आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। तो कितने हो गए रिजल्ट, काउंट कर लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? दोबारा देख लो, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दिया मुझे लग रहा है। रिजल्ट जो है वो प्राइम आना चाहिए। प्राइम आपका 2 3 5 7 9 11 ये होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अरे रे 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 गड़बड़ हो गया। 9 कहाँ से आएगा? 9 तो प्राइम होता ही नहीं है, 7 के बाद 11 आएगा। 9 कहाँ होता है? 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, तो 9 प्राइम ले ही नहीं सकते। गड़बड़ कर दिया। मतलब 9 वाले हटा दो, ये हटा दो, 5 4 4 5 ये हटा दो। क्यों ले रहे हो ज़बरदस्ती? अब काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं 3 6 8 11 और 2 13। तो कौन सा बच गया बेटा? 2 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 10 11 सही लिखा है। एक बार देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, ध्यान से काउंट करो दोबारा से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 है वो 1 2 2 1 से आ गया, 5 1 4 4 1 2 3 3 2 5 हो गया, 7 1 6 6 1 हो गया। अच्छा 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 7 वाली वो तो भूल ही गए। 5 2 से आएगा और 2 5 से, ये भी तो 7 आता है। यस ये भी 7 में देता है, इसके अलावा 7 नहीं आएगा। और ये हो गया 6 5 5 6। अब सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल आउटकम कितने हो गए? 15। तो 15 हो गए प्राइम नंबर के लिए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 15/36। कैंसिल कर दीजिए 3 से। 5/12 इज द आंसर। ओके तो यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार। जैसे अभी मैंने 9 लिख दिया था प्राइम नंबर में, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है कई बार जल्दबाजी के अंदर। आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओके नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड के ऊपर। मैं इनको मिटा देता हूँ बेटा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो बेटा। थर्ड क्वेश्चन, ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। अरे जब अपन दोनों नंबर जो आउटकम आए हैं दोनों डाइस के ऊपर, उनका सबमिशन करेंगे, वो सबमिशन क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 10। इसका मतलब होता है एटलीस्ट 10 का मतलब 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। बताओ इसके अलावा सबमिशन पॉसिबल है क्या? 10 11 12 के बाद 13 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो डाइस में मैक्सिमम 6 + 6 12 हो सकता है। ओके तो 10 बताइए बेटा, 10 कैसे आएगा? 10 6 4 4 6, इसके अलावा 5 5, इसके अलावा बताओ बेटा 10 कैसे आएगा? 7 3 लिख दूं? नहीं, 7 तो होता ही नहीं है। 6 4 4 6 5 5 बस, इसके अलावा नहीं हो सकता। 11 बताइए, एक तो 6 5 एक 5 6। ओके 11 हो गया। और 12 तो ओनली एक ही केस में आता है, 6 6। क्लियर हो गया? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे आएगी तब पता चलेगा। जैसे सबमिशन अपन लेते हैं तो मिनिमम सबमिशन 2 आ सकता है, मैक्सिमम 12 आ सकता है। 2 कितनी बार आ सकता है? ओनली एक बार, 1 + 1 से आ सकता है। 3 कितनी बार आ सकता है? 2 टाइम, 1 + 2 2 + 1। 4 कैसे कैसे आ सकता है? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 10 बोला है तो अपन 10 या 10 से ज़्यादा वाले लेंगे। कितने हो गए केस? 3 और 2 5 और 1 6। टोटल केस होते हैं 36। फेवरेबल हो गए 6, तो आंसर हो गया 6/36। मतलब 1/6 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। देखो बता देता हूँ, यहाँ पे देख लेना। ओके यस बेटा, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन नंबर। अरे डबलेट क्या होते हैं? डबलेट, अरे डबलेट क्या होता है? डबलेट यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा और भी आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। डबलेट्स आपको बता दूं, जब 2 डाइस उछालते हैं तो सेम सेम आते हैं, इनको बोलते हैं डबलेट। ये होते हैं डबलेट।
इनको बोलते हैं डबलेट्स। टोटल 6 डबलेट्स हो सकते हैं, या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4 5 5 6 6। बट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन वाले डबलेट चाहिए। तो इवन वाला डबलेट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 नंबर है वो इवन भी है और डबलेट भी है। आंसर हो गया 3/36 मतलब 1/12। क्लियर हो गया फोर्थ का आंसर। अच्छा, साथ के साथ में मैं ये भी आंसर दूंगा, इसका भी, सिक्स्थ का भी आंसर दूंगा साथ में। क्यों? सिक्स में भी ये बोला है सेम नंबर ऑन बोथ डाई। अरे सेम नंबर बोल दो या डबलेट बोल दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम नंबर डबलेट कितने हैं 6, तो 6/36 मतलब 1/6। तो ये भी आपका हो गया। अब आपके 2 बच गए, 5th और 7। तो इनको भी अपन करते हैं, देखो समझो। मैं कह रहा हूँ ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। ओके बेटा। अच्छा, इस पे आइए, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। अरे एक डाइस पे तो 2 के मल्टीपल चलेंगे और दूसरे पे 3 के मल्टीपल। और 2 के मल्टीपल कौन होते हैं, 2 4 6। 3 के कौन होते हैं, 3 और 6। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो 2 के मल्टीपल 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर फर्स्ट पे 2 आए तो इस पे 3 आ सकता है, 2 के बाद 6 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 के बाद 3 आ सकता है, 6 के बाद 6 आ सकता है। ये तो वो केस हो गए जो सबसे पहले मैंने 2 के मल्टीपल लिए, सबसे पहले 2 के मल्टीपल लिए। ऐसा भी तो हो सकते हैं, पहले 3 के मल्टीपल आ गया 3 और 6। तो मान लीजिए 3 आ गया तो 3 के बाद 2 आ सकता है, 3 के बाद 3 आ सकता है और 3 के बाद 6 आ सकता है। ये 3 वाले हो गए सारे। 6 के बाद में 2 आ सकता है, 6 के बाद 4 आ सकता है और 6 के बाद में 6 आ सकता है। ये हो गए ये 3 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल। बोलो आए कि नहीं आए? इसके अलावा कोई केस बन रहा है तो बता दीजिए आप। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक डाइस पे 2 का मल्टीपल और दूसरे पे 3 का मल्टीपल। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 4 6 4 6 2 टाइम लिख दिया, ये 6 6 आएगा तो 6 6 को अपन रिपीट नहीं करेंगे, ये था। तो देखिए पहले 2 के मल्टीपल, ये सारे 2 के मल्टीपल लिखे, ये 2 के मल्टीपल लिख दिए और ये 3 के मल्टीपल आ गए। यहाँ पे 3 के मल्टीपल 3 और 6 आ गए। फिर अपन ने यहाँ पे 3 के मल्टीपल लिख दिए, 3 के मल्टीपल आ गए और फिर 2 के मल्टीपल लिख दिए। यहाँ 3 के मल्टीपल आ गए और 2 के मल्टीपल लिख दिए। टोटल कितने हो गए अपने यहाँ पे 11 केस। कितने हो गए 11। तो 11/36 आपका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा आप मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे जल्दबाजी में, जैसे अभी मैं किया था, यहाँ पे 4 6 लिख दिया और 4 6 ऑलरेडी अपना लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। जो समीशन आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 3 के मल्टीपल, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। अब 3 के टेबल में क्या आता है बेटा, 3 के टेबल में 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 के टेबल में 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा 9 आ सकता है, 12 आ सकता है। इसके अलावा आएगा कोई? नहीं आएगा, 12 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए समीशन 3 कैसे आएगा, अब अपने साथ 3 समीशन आएगा 1 2 से और 2 1 से। 6 कैसे आएगा, 2 4 4 2 5 1 1 5। बोलो इसके अलावा पॉसिबल है क्या अच्छा आना? इनके अलावा कहीं भी अच्छा नहीं आ सकता। 9 9 आएगा बेटा 6 3 से, 3 6 से, 4 5 से, 5 4 से। इसके अलावा बताइए, इसके अलावा 9 कैसे आ सकता है, 6 3 3 6 हो गया, 4 5 5 4 हो गया। इसके अलावा 9 नहीं आ सकता। अच्छा एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, 6 3 3 से भी आ सकता है। ओके यस, 12 ओनली एक ही केस में आता है, 6 6 से। कितने हो गए टोटल, 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12, 12/36 आंसर विल बी
1/3। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में नेवी, एयरफोर्स, एनडी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल 5th बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर, सिलेक्टेड रैंडम कंटेन 53 संडे। एक ऐसा लीप ईयर बताइए जिसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब 53 संडे आने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लीप ईयर का मतलब होता है बेटा जिसमें 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब कोई भी डे आने की प्रोबेबिलिटी, अब आप जानते हैं कोई भी डे जो है वो 7 एक वीक के बाद आता है, तो अपन कहेंगे सर ये हो गया आपका 52। अब 52 तो है वो तो हमेशा आएंगे चाहे कोई भी डे हो, लेकिन ये जो 2 डे हैं वो बच गए। अब वो 2 डे कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 7 में से ये 2 डे कोई भी डे हो सकते हैं। तो अगर 53rd संडे की बात आ रही, 53 संडे की बात आ रही है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। अब संडे हो चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, कोई भी डे हो, उसके लीप ईयर में आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/7 इन लीप ईयर। और अगर लीप की जगह नॉर्मल होता, लीप की जगह अगर नॉर्मल ईयर होता तो यहाँ पे 365 होते, तो यहाँ पे एक बचता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/7। तो लीप ईयर में कोई भी डे आने की, तो 53 संडे हो या 53 मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी होगी 2/7 और नॉर्मल में क्या होगी 1/7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तीन डाइस को एक साथ उछालते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। ध्यान से सुनो बेटा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देख के ये तो दिमाग में आ गया कि 3 डाइस को एक साथ उछालेंगे तो टोटल आउटकम जो है वो आएगा 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 3 216। अब 216 का ये तो है नहीं कि सैंपल स्पेस बना लें, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और अगर बना भी लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपनों। ओके, तो दिमाग में इतना ही रखो कि 216 सैंपल स्पेस बनेंगे। ओके, ये बोला है कि तीनों जो रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 111 आ गया, 112 आ गया, 113 आ गया, इस तरह से खूब सारे बनेंगे। उनमें आपको ये बताना है कि जो सबमिशन है वो एटलीस्ट 6 आए। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा टफ काम हो गया, क्योंकि जो 3 डाइस उछालते हैं तो मैक्सिमम सबमिशन 18 तक आ सकता है, 6 + 6 + 6 18 तक आ सकता है।
और मिनिमम सबमिशन है वो 3 आ सकता है। तो 3 से 18 तक के नंबर से बहुत सारे हो जाएंगे। आप बोल रहे एटलीस्ट 6, तो ये तो लफड़ा हो गया। अब क्या करें, सबमिशन 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और 18 तक आएगा। तो एक काम करते हैं, अपन को ये तो पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 1 होती है। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप ये करो ना कि 6 से छोटा सबमिशन कैसे कैसे आ सकता है वो निकाल लो। 6 से छोटे सबमिशन जैसे 3, 4, 5 इतना तो निकाल ही सकते हैं कि सबमिशन 3 कैसे आ सकता है, या 3 सबमिशन 4 कैसे आ सकता है, या सबमिशन 5 कैसे आ सकता है। 6 नहीं लेना क्योंकि एटलीस्ट 6 तो उसमें काउंट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसे कर लो, सबमिशन 3 कैसे आ सकता है, या सबमिशन 4 कैसे आ सकता है, या सबमिशन 5 कैसे आ सकता है। पहले ये निकाल लीजिए। अगर ये हमें पता चल गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई, तो अपन टोटल 1 में से माइनस कर देंगे, तो अपने पास एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप बोलेंगे सर सबमिशन 3 तो ऐसे आ सकता है 1, 1, 1, तीनों ही कॉइन पे 1, 1 आ गया, सॉरी तीनों ही डाइस पे 1, 1 आ गया, सबमिशन 3 हो गया। इसके अलावा तो कभी भी 3 नहीं आ सकता। ओके, 4 कैसे आ सकता है? अब 4 ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए 2 पे तो 1, 1 आ गया, 1 पे 2 आ गया, 4 आ रहा है। अब ये चेंज होके ऐसे भी हो सकता है 2, 1, 1, ये ऐसे भी हो सकता है 1, 2, 1, अरे हो सकता नहीं हो सकता, तो ये 4। इसके अलावा 4 और कैसे आ सकता है बेटा? 4 और कैसे आ सकता है? क्या 2 और 2 दो जगह 2 आ सकता है? अगर 2 जगह 2 आता है तो फिर तीसरा क्या आएगा? तीसरा अगर आप 1 आते तो 5 आ जाएगा, लेकिन अपन को 4 चाहिए तो अब 5 वाले पे आते हैं। अब 5 सबमिशन 1, 1 और 3 आ रहा है, ये 5 दे सकते हैं। अब इसको अपन रेंडमली चेंज करेंगे तो 3, 1, 1, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है 1, 3, 1, ये लो साहब। इसके अलावा 5 आ सकता है 2, 2, 1 से आ सकता है 1, 2, 2 और 2, 1, 2। इसके अलावा 5 नहीं आ सकता। तो कितने केस हो गए? 3, 6, 9 और 10, ये 10 केसेज हो गए। तो अगर मुझे बोले कि 6 से छोटा सबमिशन, जिसको मैं ए बार डिनोट कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/216। तो एटलीस्ट 6 सम इज 6, दैट इज 1 - 10/216। तो ये हो गया 206/216 इज द आंसर, 206/216। तो इस तरह जब एटलीस्ट का केस आए तो हमेशा यही दिमाग लगाना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, और 1 में से एटलीस्ट है उससे कम वाले माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत बार किए होंगे। ओके बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, what is the probability that a number selected from 1 to 25, 1, 2, 3, 4 ... 25 is prime number when each of given number equally likely to be selected। कहने का मतलब 1 से लेके 25 तक के नंबर दे रखे हैं, उनमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। याद रख सकते हैं इस बात को आप, क्योंकि 1 से लेके 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और मैं यहाँ बता देता हूँ प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्राइम अपॉन
टोटल, ये आपके, और याद भी रख सकते हो 1 से लेके 25 तक की काउंटिंग में 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे अपन बेसिक या क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसकी क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।